नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार किसानों को देगी प्रशिक्षण। प्रदेश में खोले जाएंगे 5 प्रशिक्षण केंद्र। आईएमडी ने किसानों के लिए जारी की चेतावनी, अगले 4 दिन देश के इन राज्यों में हो सकती है बारिश। हरियाणा सरकार 1 अप्रैल को लॉन्च करेगी सांझी डेयरी योजना। पशुपालन के लिए किसानों को दी जाएगी जगह। बुलेटिन की खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हमारे सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी जो लगातार हमारे वीडियोस देखते आ रहे हैं और जिन वीडियो से उन्हें कुछ सीखने को मिल रहा है, मैं उन सभी दर्शकों से अपील करना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप तक हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से पहुंच सके। ये रिक्वेस्ट खासकर हमारे उन दर्शकों के लिए है जो हमें मैक्सिमम वॉच टाइम तो दे रहे हैं मगर उन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक व शेयर जरूर करें। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पशुपालन के माध्यम से किसान ज्यादा से ज्यादा अपनी आय अर्जित कर सकें, इसे ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के अलग अलग जिलों में 5 प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं। इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5.18 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है। प्रशिक्षण केंद्रों से उन्नत व समृद्ध पशुपालन की दिशा में बेहतर काम होंगे और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। दरअसल राजस्थान सरकार ने अपने बजट में वित्त वर्ष 2023 से 24 में 5 जिलों में पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की थी, जिसके तहत राज्य के अलवर, नागौर, भरतपुर, सीकर एवं अजमेर में पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए मंजूरी दी गई है। पशुपालन का प्रशिक्षण देने के लिए प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान पर हर महीने 30 पशुपालकों के 3 बैच बनाकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस तरह 1 साल में कुल 36 बैच आयोजित करके 1080 पशुपालकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस तरह सभी 5 केंद्रों में हर साल 5400 पशुपालकों को प्रशिक्षण मिलेगा। गौरतलब है कि केंद्रों पर प्रशिक्षण कार्य संचालित करने के लिए 18 लाख रुपए और आवश्यक संसाधनों के लिए 10-10 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मौसम एक बार फिर करवट लेने की तैयारी में बैठा है। आईएमडी यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा हाल ही में अगले 4 दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों में अगले 4 दिनों के अंदर गरज के साथ बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी के मुताबिक 16 और 17 मार्च को पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में ओलावृष्टि के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज आंधी भी चलने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में विभाग ने किसानों के लिए चेतावनी जारी कर कहा है कि किसानों को आंधी बारिश आने से पहले ही फसलों के बचाव के लिए उपाय कर लेना चाहिए। किसान केले के पौधों को बांस की छड़ी से बांध दें ताकि तेज हवा बहने पर पौधों को कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा लता वाली हरी सब्जियों को भी छड़ी के सहारे बांध दें। वहीं एडवाइजरी में अंगूर की खेती करने वाले किसानों को भी खास सलाह दी गई है। इसी तरह उत्तर और मध्य भारत के किसानों को बारिश आने से पहले परिपक्व सरसों, चना और सब्जियों की कटाई करने की सलाह दी गई है। खासकर मध्य प्रदेश के किसानों को कहा गया है कि गेहूं, सरसों और दालों की कटाई करने के बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर रख दें। राजस्थान की ही तरह हरियाणा में भी सरकार द्वारा पशुपालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे किसान जिनके पास पशु रखने के लिए खुद की जगह नहीं है मगर वो पशुपालन करना चाहते हैं, उन्हें सरकार द्वारा बड़ी राहत दी जाने वाली है। ये बात हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चरखी दादरी में 39वीं हरियाणा पशुधन प्रदर्शनी 2023 के समापन के अवसर पर कही है। मनोहर लाल ने कहा कि साल 2023 से 24 के बजट में एक नए प्रोजेक्ट सांझी डेयरी की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना के तहत पंचायत की जमीन पर एक शेड बनाया जाएगा जिसमें ऐसे पशुपालक जिनके पास अपने पशु बांधने के लिए जगह नहीं है वो इस कॉमन शेड में अपने पशुओं को रख सकेंगे। सहकारिता विभाग द्वारा इस कार्य को किया जाएगा। 1 अप्रैल 2023 से इस योजना को लॉन्च किया जाएगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने बताया कि पशुओं की देखभाल के लिए प्रदेश में 6 पॉलीक्लिनिक बनाए जाएंगे। चरखी दादरी में भी एक पॉलीक्लिनिक बनाया जाएगा जहां पर पहले से ही 7 पॉलीक्लिनिक कार्यरत हैं। इसके अलावा प्रदेश में गौवंश की देखभाल के लिए गौ सेवा आयोग के बजट में 10 गुना बढ़ोतरी करके 400 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को कहा कि उच्च तापमान का गेहूं की फसल पर अब तक कोई प्रभाव नहीं देखा गया है। सरकार ने 20 फरवरी को तापमान में असामान्य वृद्धि और गेहूं की फसल पर इसके प्रभाव से उत्पन्न स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया और फसल को बचाने के लिए कृषक समुदायों को आवश्यक सलाह भी जारी की थी। समिति बनाने का निर्णय देश के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रहने के कारण लिया गया था। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले ही दूध का संकट गहरा गया है। हालांकि कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन ने दूध क्राइसिस को दूर करने के लिए एक नया तोड़ खोज लिया है। दरअसल फेडरेशन ने कीमत में बढ़ोतरी करने की बजाय दूध के पैकेट को ही छोटा कर दिया है। अब पैकेट के अंदर दूध की क्वांटिटी पहले से कम रहेगी। तमिलनाडु सरकार ने मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने और लोगों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में रसायन मुक्त जैविक कृषि की दिशा में जैविक खेती नीति शुरू की है। इस नीति का उद्देश्य कृषि पारिस्थितिकी और जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित करना है। राजस्थान में किसान अपनी सरसों कृषि उपज मंडियों में लाने लगे हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा अभी तक सरसों की सरकारी खरीदी की शुरुआत नहीं की गई है। मंडी व्यापारियों को साधारण भाव पर अनाज बेचने के लिए मजबूर हो रहे पीड़ित किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अनाज खरीदी का नंबर आने पर व्यापारियों द्वारा 4,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीदा जा रहा है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। हरियाणा कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों को राहत देते हुए फसल खरीद को लेकर किसानों को राहत दी गई है। उन्होंने 15 मार्च से सरसों की फसल खरीदी शुरू होने की बात कही। साथ ही 1 अप्रैल से गेहूं खरीदी शुरू करने का दावा किया है। इस दौरान जेपी दलाल ने किसानों को जल्द से जल्द फसल की पेमेंट देने की भी बात कही है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।